एक ऐसी खबर जो न्याय व्यवस्था और तमाम उन लोगों पर सवाल खड़े कर रही है जिनके सामने लोग न्याय के लिए जाते हैं, सनसनी फैला दी है। कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर मिली अजली नोटों की गड्डियों की तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद की तस्वीरें और इससे जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। तस्वीरें जले हुए नोटों के बंडल की दिखाई दे रही हैं। इसके साथ सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाई गई रिपोर्ट के अनुसार बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई हैं। 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है। जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा मचा दिया है। आग जस्टिस यशवंत वर्मा की बंगले में लगी, लेकिन विवाद के धुएं ने देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों की अंबार लग गई। कैश कांड पर बवाल, जस्टिस पर सवाल। हालांकि इस मामले में न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। जो पैसे निकले थे, it was in sacks and sacks of money from the outhouse of the judge's residence. जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने अपनी जांच रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मिले फोटो और वीडियो भी सौंप दी है। साथ ही जांच रिपोर्ट में आधिकारिक संचार से संबंधित सामग्री भी सौंप दी गई है, जिसमें कहा गया है कि घर में अधजले नोटों के 4 से 5 ढेर पाए गए हैं। जिसके बाद CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए आगे 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में सवालों के घेरे में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के बयानों का जिक्र भी किया गया है, जिसमें जस्टिस वर्मा ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने खिलाफ एक साजिश का इशारा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोर रूम में बरामद नकदी से उनका या उनके परिवार का कोई संबंध नहीं। स्टोर रूम में ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार के किसी मेंबर ने कोई नकदी रखी थी। इस बात का दृढ़ता से खंडन करता हूं कि कथित नकदी हमारी थी। ये विचार या सुझाव है कि नकदी हमारे द्वारा रखी गई होगी, ये पूरी तरह से बेतुका है।
ये सुझाव कि कोई व्यक्ति स्टाफ या क्वार्टर के पास एक खुले आसमान से सुलभ और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोर रूम में या आउट हाउस में नकदी स्टोर कर सकता है, अविश्वसनीय है। ये एक ऐसा कमरा है जो मेरे रहने के क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है और एक चार दीवारी में मेरे रहने वाले हिस्से को इस आउट हाउस से अलग करती है। बहरहाल जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी करेगी। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक काम नहीं सौंपा जाएगा। ऐसे में अब सभी को इंतजार उस रिपोर्ट का है जिसके आने के बाद ही न्यायपालिका पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक ऐसी खबर जो न्याय व्यवस्था और तमाम उन लोगों पर सवाल खड़े कर रही है जिनके सामने लोग न्याय के लिए जाते हैं, सनसनी फैला दी है। कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर मिली अजली नोटों की गड्डियों की तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद की तस्वीरें और इससे जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। तस्वीरें जले हुए नोटों के बंडल की दिखाई दे रही हैं। इसके साथ सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाई गई रिपोर्ट के अनुसार बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई हैं। 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है। जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा मचा दिया है। आग जस्टिस यशवंत वर्मा की बंगले में लगी, लेकिन विवाद के धुएं ने देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों की अंबार लग गई। कैश कांड पर बवाल, जस्टिस पर सवाल। हालांकि इस मामले में न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। जो पैसे निकले थे, it was in sacks and sacks of money from the outhouse of the judge's residence. जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं।